हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए एक बेसिकली क्विक इंट्रोडक्शन किया था कि क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है उसको टू टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब प्रिफेरियल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में जिसके दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ब्रेन को आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, जो ब्रेन है वो थोड़ा सा बहुत लेंथी पार्ट है, तो एक वीडियो के अंदर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जिसके लिए हम इसको दो वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। और आज का ये जो वीडियो है जिसमें मैं आपके ब्रेन के दो पार्ट, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा एक तो फोर ब्रेन और दूसरा देखिए मिड ब्रेन, ठीक है ना, इन दोनों को हम डिस्कशन करेंगे। हिंड ब्रेन को हम इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ब्रेन क्या है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, और अगर ब्रेन का ऐसा बिल्कुल ऐसा डायग्राम आप बनाना सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे उस वीडियो में पहुँचेंगे जहाँ पे आपको डायग्राम बनाना सिखाया गया है। तो वहाँ से आप ऐसा ही एग्जैक्ट डायग्राम बनाना सीख सकते हैं। और ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं कितना बेस्ट बना होगा। तो इस डायग्राम के लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले ही आप लाइक करिए। और इसके बाद देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ब्रेन है वो क्या है। तो ब्रेन की अगर मैं बात करूं, वैसे आप सभी इतना तो समझ चुके हैं अभी तक कि जो ब्रेन है वो हमारा एक थिंकिंग पार्ट है, हमारा डिसीजन मेकिंग पार्ट है। बेसिकली जितनी सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी कर पाती है उसके अंदर ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेन है इसके बाहर की तरफ आप ये तीन लेयर्स देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये पूरा जो लेयर है ये किस लिए है कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। भाई आपको चोट लगी तो ब्रेन को बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्रेन। तो आपका जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर, इसको स्कुल बोल सकते हो, स्कल बोल सकते हो। तो स्कल के अंदर क्या होता है, ये सेफ होता है, जिसको कार्नियम भी कहा जाता है। हार्ट के अंदर भी जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एक पेरिकार्नियम एक लेयर होती है जो बेसिकली हार्ट को क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ये जो कार्नियम है वो क्या करती है, यहाँ पे भी इस ब्रेन को ये बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करती है जब भी आपको कोई चोट लगती है। तो ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कह सकते हैं। और इसके बाहर की तरफ क्या है, एक लेयर है जिसको आप स्कल कह सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूं तो ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको आप या तो क्या बोल सकते हैं, कार्नियल बॉक्स कह सकते हैं, कार्नियम बोल सकते हैं, और स्कल बोल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो ब्रेन के ऊपर ये जो थ्री लेयर्स, देखिए जो लेयर्स है ना, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए स्कल जो जिससे बना हुआ है, देखिए तीन लेयर से मिलकर के बना हुआ है। इन लेयर्स को यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, मेनिनगिस। इन लेयर्स को मेनिनगिस कहा जाता है, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, इस मेनिनगिस के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्वेलिंग देखने को मिलती है, यानी मेनिनगिस के अंदर थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है ना। जैसे आपके स्कल को कहीं चोट लगी तो क्या हो जाता है, सूज जाता है ना। और अगर ये बहुत तेज चोट हो ना तो बिल्कुल आपका ब्रेन को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। जिससे आप टेम्परेरी या तो आप क्या हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पूरी तरह से पागल भी हो सकते हैं अगर चोट बहुत तेज है, ठीक है। कई बार होता है ना कि याददाश्त चली जाती है कुछ लोगों की, ठीक है, या फिर या कुछ समय के लिए वो पागल हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से वो हो सकती है। और ये जो इन्फ्लेमेशन होती है इसके अंदर, इस सिचुएशन को यहाँ पे कहा जाता है मेनिनगिटिस। इस सिचुएशन को आप मेनिनगिटिस कह सकते हैं। तो ये तो क्या हो गई, देखिए आपके पास मेनिनगिस हो गई, ये जो लेयर्स है मेनिनगिस हो गई। और इसमें जब इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें जब चोट लगती है, इस पे जब स्वेलिंग आ जाती है, तो उस सिचुएशन को मेनिनगिटिस आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो ब्रेन है उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तीनों पार्ट आप साफ साफ नजर आ रहे होंगे। देखिए ये तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं फोर ब्रेन है हमारे पास। दूसरा पार्ट ये देखिए आपके पास हिंड ब्रेन है। और यहाँ पे तीसरा पार्ट आप देख पा रहे होंगे, देखिए मिड ब्रेन। तो देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट देखिए आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सारा का सारा फोर ब्रेन है। ये बीच में जो ये पार्ट देख पा रहे हैं, देखिए इसको आप क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको कह रहे हैं मिड ब्रेन। और ये जो नीचे वाला देखिए, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट को कहा जा रहा है, ये देखिए यहाँ से इसको हम कह रहे हैं हिंड ब्रेन, ठीक है ना। तो आपके टोटल कितने पार्ट हैं ब्रेन के, तीन पार्ट हैं। इसके अंदर देखिए हमने कलर जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कलर किया है जिसकी वजह से डायग्राम ऐसा कुछ। तो हमने बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक मार्कर से इसको बनाया है, ठीक है। आप पेंसिल से बनाएंगे तो भी बिल्कुल ऐसा ही आपको नजर आएगा। और वहीं पे ये जो कलर्ड इमेज है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, ये तीनों पार्ट आपको सेपरेटली नजर आ रहे होंगे। फोर ब्रेन, दूसरा यहाँ पे मिड ब्रेन, और तीसरा आपके पास हिंड ब्रेन। एक अगर आपका हेल्दी ब्रेन है उसका वेट कितना होता है, तो अगर मेल्स के अंदर बात करेंगे तो उनके अंदर लगभग इसका 1400 ग्राम्स, 1400 ग्राम के आसपास इसका क्या होता है, वेट होता है, 1400 ग्राम्स,
ठीक है। और अगर यहाँ पे फीमेल्स की हम बात करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम, लगभग 150-200 ग्राम कम होता है। तो इसको आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1250 या 1200 के आसपास, 1200 ग्राम के आसपास फीमेल के अंदर होता है। देखिए जो इंटेलिजेंस है वो बेसिकली ब्रेन के वेट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। अब ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये जो वेट है इसका 1400 ग्राम है और इसका 1250 ग्राम है, तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा कि मेल तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते होंगे और फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होती होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस ज़रूर है, थोड़ा सा ब्रेन की साइज़ के अंदर डिफरेंस होता है। पर अगर आप रेगुलर ब्रेन की एक्सरसाइजेज करते हैं, जैसे कि ये सोचना, जैसे कि बुक्स राइटिंग वगैरह, तो इन सब चीज़ों से आप अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से वर्क करवा सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, मैं अभी जब फोर ब्रेन अभी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंटेलिजेंस है बेसिकली कौन से फैक्टर पे एक्चुअल में ये डिपेंड करती है। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है फोर ब्रेन, इसी की हम बात कर लेते हैं। नोट्स हैं, जैसे ही ये कंसेप्ट मैं कंप्लीट करूंगा फोर ब्रेन, उसके बाद फोर ब्रेन के नोट्स आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैं जो मिड ब्रेन है वो कंप्लीट करूंगा, मिड ब्रेन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर तो हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हिंड ब्रेन जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इसको समझिए। देखिए फोर ब्रेन के यहाँ पे दो पार्ट है। हमने जब पिछला एक क्विक जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट हैं। देखिए यहाँ पे एक तो क्या है, सेरेब्रम, और दूसरा हमने पढ़ा था क्या, हाइपोथैलेमस। ये दोनों पार्ट है, हमें स्टडी करने होंगे। एक तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सेरेब्रम, ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका सेरेब्रम है। और हाइपोथैलेमस, देखिए ये जो एक काइट जैसी, एक पतंग जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है आपको, देखिए ये यहाँ से ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एक काइट जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है डाइनसेफ्लोन। डाइनसेफ्लोन बेसिकली एक पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा, देखिए ये ऊपर वाले हिस्से की तरफ मैंने कुछ और लिखा हुआ है, मिड ब्रेन। ये जो नीचे वाला हिस्सा है देखिए, इसको यहाँ पे जो फ्लोर टाइप है ना, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाइपोथैलेमस। इसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बेसिकली एक डायरेक्टली एक आप कह सकते हैं कि फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। फोर ब्रेन के दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो कौन कौन है, एक तो सेरेब्रम है और दूसरा है डाइनसेफ्लोन। लेकिन डाइनसेफ्लोन का जो नीचे वाला हिस्सा है, देखिए ये जो डाइनसेफ्लोन का नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर है हाइपोथैलेमस। अब आपको डाइनसेफ्लोन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, आपको हाइपोथैलेमस को अच्छे से स्टडी करना है। अच्छा, तो देखिए अगर हम बात करेंगे फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है सेरेब्रम, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पार्ट डेवलप्ड है ना तो वो कौन सा है, सेरेब्रम है। ठीक है, इसके अंदर आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे सबसे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट तो आप बताएंगे सेरेब्रम। ठीक है, देखिए एक सेरेबेलम है, एक सेरेब्रम है। ठीक है ना, तो सेरेब्रम को ध्यान रखना है, फोर ब्रेन का ये जो पार्ट है सेरेब्रम। अच्छा, उसके बाद देखिए जो सेरेब्रम है ये आपका मोस्ट डेवलप होने के साथ साथ में क्या है कि ब्रेन का लगभग 2/3 पार्ट ये बनाता है। 2/3 का मतलब समझ रहे हैं, देखिए 2/3 मतलब अगर पूरा ब्रेन के 3 हिस्से हैं तो उसके 2 हिस्से केवल कौन है, सेरेब्रम। फोर ब्रेन नहीं, फोर ब्रेन का भी एक पार्ट सेरेब्रम। ठीक है ना, तो अकेला जो सेरेब्रम है वो ब्रेन का आपका 2 हिस्से का पार्ट है, यानी 2/3 पार्ट है वो बना देता है। तो देखिए कितना ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा जो आप देख पा रहे हैं पूरा पार्ट देखिए आपका 2/3 है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए इसके क्या होते हैं, इसके अंदर भी 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। देखिए आप इस इमेज के अंदर देखिए, ये जो पूरा सेरेब्रम है ना, आपको ये 2 हिस्सों के अंदर, 2 स्फेयर के अंदर नजर आएगा। अब देखिए एक पूरा स्फेयर होता है, स्फेयर को बीच में से काट दीजिए, क्या बन जाएंगे, हेमिस्फेयर बन जाएंगे। भाई ये मेरे पास एक स्फेयर है, ये मेरे पास एक स्फेयर है, इसको मैंने बीच में से काट दिया, क्या बन गए, यादा स्फेयर, यादा स्फेयर। तो क्या हो गया, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो इसके भी, इस पार्ट के भी बेसिकली कितने हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हेमिस्फेयर होते हैं। इस इमेज के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, एक आपका राइट हेमिस्फेयर है, दूसरा आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है। ठीक है, अब इस पार्ट के अंदर देखिए बहुत सारे रिडजेज और ग्रोव्स भी प्रेजेंट होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेरेब्रम की बात कर रहे हैं। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं सेरेब्रम के बारे में बता रहा हूं। ये रिडजेज और ग्रोव्स क्या है, देखिए अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें देखिए कुछ पार्ट है ना इस सेरेब्रम का वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है और कुछ पार्ट नीचे धसा हुआ है। ठीक है ना, यहां से कुछ पार्ट आपको थोड़ा सा नीचे धसा हुआ मिलेगा और थोड़ा सा इसमें से कुछ पार्ट ऊपर उठा हुआ मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। देखिए कुछ ऊपर उठा है, कुछ नीचे धस रहा है, कुछ ऊपर उठा है। तो जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको रिजेज कहते हैं। ठीक है ना, इसको रिजेज कहते हैं। और ये जो नीचे धसा हुआ पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं ग्रोव्स। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इंटेलिजेंस का, किसी की जो आपकी इंटेलिजेंस है ना वो इन बेसिकली रिजेज पे और ग्रोव्स पे डिपेंड करती है। कैसे करती है, जितने ज्यादा आपके इस सेरेब्रम वाले पार्ट के अंदर जो रिजेज होंगे, ग्रोव्स होंगे, उतना ही आप ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे।
ठीक है ना। अब ये बने बनाए नहीं आते, कुछ एक आपके पास बने बनाए आ सकते हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल होते हैं जिनके अंदर हो सकता है ये जो रिजेज हैं और ये जो ग्रोव्स हैं मतलब बने हुए आए अच्छे से, कि जो एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है, मतलब ये जो उभार और ये डाउनवर्ड्स मतलब अपर डाउन आप कह सकते हैं, ये बने हुए हों, अच्छे से बने हुए हों। लेकिन इसको आप बाद में भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जितना ज़्यादा अपने ब्रेन पे जोर डालेंगे ना, जितना ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिनमें दिमाग यूज होता है, ठीक है ना, ऐसे गेम खेलिए जैसे चेस खेलिए, जैसे कि कैरम वगैरह, मतलब ऐसी चीज़ें खेलिए जिनमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज होता हो, ठीक है। तो उसके अंदर या फिर गेम खेल सकते हैं आप, बुक राइटिंग कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैथ के जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं उनको सोल्व करेंगे। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इन बेसिकली रिजेज और ग्रोव्स को अपने ब्रेन के अंदर डालने के लिए, ठीक है ना। तो आपके ब्रेन के अंदर ये अलग अलग स्ट्रक्चर, जितनी डिसरेगुलरिटीज बनेंगी उतना ही आपका ब्रेन है वो बहुत अच्छा होता जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हमने रिजेज कहा, इनको क्या कहा जाता है? इनको आप कह सकते हैं गायरी, इनको कहा जाता है गायरी। ये सारे जो वर्ड मैं बोल रहा हूं आपको नीचे लिखे हुए मिल रहे होंगे जरूर। तो देखिए इनको क्या कह रहा हूं? गायरी, ठीक है ना, ये गायरी पार्ट है। और ये जो नीचे वाला पार्ट जिसको मैंने क्या कहा है, इनको ग्रोव्स कहा है, इनको आप सल्कस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला पार्ट है जो ग्रोव्स है, इनको आप सल्कस कह सकते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या है? गायरी, और नीचे वाला पार्ट क्या है? सल्कस। ये गायरी सल्कस, ठीक है ना। तो गायरी सल्कस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऊपर का पार्ट गायरी हो गया, नीचे का पार्ट सल्कस हो गया। और ये बहुत जरूरी है आपके ब्रेन में होने। आपके ब्रेन में अगर ये नहीं है तो आप बिल्कुल डफर होते होंगे, ठीक है ना। और अगर आपके ब्रेन में ये है बहुत ज्यादा है तो आप बहुत ही ज्यादा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना। तो देखिए ये अभी सारी किसकी बात चल रही है? सेरेब्रम की बात चल रही है। तो जो मैंने अभी आपको सेरेब्रम के बारे में बताया उसको राइट डाउन कर लेते हैं, फिर हम यूजेज की बात करेंगे कि सेरेब्रम का बेसिकली आपके बॉडी के अंदर यूज क्या है, ये काम क्या करता है, इसके फंक्शन क्या है। तो पहली चीज मैंने आपको बोली कि जो सेरेब्रम है वो आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है आपके ब्रेन का। दूसरी चीज मैंने आपको बोली कि ये आपका 2/3 पार्ट है वो आपके टोटल ब्रेन का बनाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, दूसरा आपका राइट हेमिस्फेयर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो रिजेज हैं और ग्रोव्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो रिजेज हैं उनको गायरी कहा जाता है और जो ग्रोव्स हैं उनको सल्क्स कहा जाता है। उसके बाद जो गायरी और सल्क्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे जैसे आपकी ब्रेन के अंदर इंक्रीज होते हैं उसका सरफेस एरिया वो बढ़ा देते हैं और जिससे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि जो ये आपका पार्ट है सेरेब्रम, इसके फंक्शन क्या होते होंगे भाई, ब्रेन के अंदर ये काम क्या करता होगा। तो अगर सेरेब्रम के फंक्शन की बात करी जाए तो जहां जहां पे आपका ब्रेन सोच समझ के काम करता है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर जब क्विक इंट्रोडक्शन आपको दिया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जितनी सारी एक्टिविटीज आप अपने आसपास देखते हैं जिनमें आप सोच समझ करके काम करते हैं, मैं लिख रहा हूं, सोच समझ के लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने कुछ चीज को टेस्ट किया तो मुझे सोचना पड़ा ना उसके अंदर कि भाई हाँ इसका टेस्ट कैसा है, थिंकिंग, सोचना, ठीक है ना। कि कोई आपको आइडिया चाहिए, जैसे कोई आप बहुत एक बुरी परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं और आपको एक अच्छा सा आइडिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वो आइडिया सोचना आपको पड़ेगा ना, तो थिंकिंग का पार्ट उसमें भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट, IQ लेवल जिसको बोलते हैं, भाई इसका IQ लेवल तो बहुत ज़्यादा है, इसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें, ये सब के सब जो पार्ट है, ये सब के सब फंक्शन है इस सेरेब्रम के। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज, जितनी भाषा आप बोल पाते हैं, भाई भाषा कैसे, मैं हिंदी बोल पाता हूँ, इंग्लिश बोल पाता हूँ, कुछ लोग होते होंगे तमिल, मराठी, बहुत सारी चीज़ें बोल पाते होंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे बोल पाते हैं भाई, आपके कम से कम सेरेब्रम काम कर रहा है, सोच समझ के बोलना पड़ता है ना सारी लैंग्वेजेस को। टेस्ट से रिलेटेड जितने पार्ट हैं, बेसिकली आपके स्मेल से रिलेटेड, मैंने कुछ सूंघा, मेरे को स्मेल आई कैसी भी, तो ये जो स्मेल से रिलेटेड जो पार्ट है ये भी आपका किसका है, इस सेरेब्रम का है। उसके बाद आप कह सकते हैं जितने भी क्रिएटिव आइडियाज हैं, रीजनिंग वगैरह, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है आपका सेरेब्रम। अब वैसे सेरेब्रम के भी बेसिकली बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसको आप 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसके लोब होते हैं, ठीक है ना, हर एक पार्ट को एक लोब कह दिया जाता है कि इसका एक ये लोब हो गया, इसका एक ये लोब हो गया, पर इतना डिटेल में आपको 10th लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10th लेवल के अंदर बिल्कुल आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना। इनफैक्ट मैंने आपको जो बताया ना, जितना आपको सेरेब्रम के बारे में मैंने बताया अभी ये सारा भी आपका थोड़ा सा अप लेवल है, ताकि आप NTSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथ में, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसके ऊपर हम ऐसा बिल्कुल रखते हैं कि NTSC है, CBSE है, RBSE, कोई भी कैसे भी बोर्ड का बच्चा आए, NCERT बुक्स जिसको स्टडी करना है वो अच्छे से बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड होकर के जाए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट के अंदर जरूर डालिए कि सर ऐसी कुछ कमी चल रही है और हमें ये बात है वो समझ
नहीं आ रही है। तो ये मैंने आपको बताया सेरेब्रम, फंक्शंस आपने साइड में लिखे हुए देख ही लिए होंगे, इनको आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसी का फोर ब्रेन का पहला पार्ट तो हमने पढ़ लिया ये, ठीक है, फोर ब्रेन का पहला पार्ट सेरेब्रम हमने पढ़ लिया। दूसरा पार्ट देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पूरा पार्ट है इसको तो हम क्या बोलते हैं, डाइनसेफ्लोन। तो ये तो डाइनसेफ्लोन है, और डाइनसेफ्लोन के नीचे वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, जो कि आपके सिलेबस में है, जो आपको स्टडी करना है। तो ये आपका फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तो हाइपोथैलेमस है, वो क्या काम करता है, ठीक है। तो अगर इसकी देखिए हम बात करेंगे तो सिंपली ये एक बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है। देखिए ये कितना छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट है एक फोर ब्रेन का, ठीक है ना। किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, कौन है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये कवर होता है किससे, सेरेब्रम से। आप देख पा रहे हैं ये नीचे का हिस्सा है, और पूरा किससे ढका पड़ा है, सेरेब्रम से ढका पड़ा है, ठीक है ना। तो सेरेब्रम से ये पूरी तरह से क्या होता है, कवर होता है, अच्छे से कवर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी यहाँ पे अपनी नजर रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्यों नजर रखेगा भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखिए ये रही, ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला इसका नीचे वाला हिस्सा देखिए, इसके ऊपर अपनी कमांड इसलिए रखनी है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो मास्टर ग्लैंड कही जाती है आपकी बॉडी की। मास्टर ग्लैंड मतलब जितनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपने सिक्रेशंस को बिना किसी डक्ट के सीधे ही ब्लड में सिक्रेट कर देती है, बिना किसी पाइप की, ठीक है ना। जैसे कि इस रूम के अंदर मैं डायरेक्ट एक तो बारिश करवा दूं, या फिर मैं पाइप ले जाकर के अलग से नल लगवा दूं, फर्क हो गया ना, डिफरेंस हो गया दोनों चीजों में। तो इसलिए डायरेक्टली ब्लड में अपने सिक्रेशंस डाल देती हैं, तो उनको एंडोक्राइन ग्लैंड हम कह देते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को सारी को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसका फंक्शन बेसिकली पहला तो आप कह सकते हैं थर्मो रेगुलेशन, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है उसको मेंटेन रखने का काम ये कर लेता है, जो हाइपोथैलेमस है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब कैसा, किसी कोई होते हैं ना बहुत चिड़चिड़े लोग होते हैं, कई होते हैं बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, हर बात के अंदर बिल्कुल खुश रहते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। इमोशंस का पार्ट ये बेसिकली ये हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ग्लैंड जितनी भी काम करती है ना, अच्छे सिक्रेशंस होंगे, खुशी वाले हैप्पीनेस वाले सिक्रेशंस होंगे, आप खुश हो जाएंगे। बैड सिक्रेशंस आपकी बॉडी में हुए तो ये हाइपोथैलेमस कर रहा है ये सारे काम। तो हाइपोथैलेमस है ये इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल करता है, आप दुखी हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो उसके लिए ये जो हाइपोथैलेमस है ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आप कह सकते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल, जो कि मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके ऊपर भी इसका जो कंट्रोल है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम भी इसका एक फंक्शन है। जैसे कि आपको सुबह हुई, आप उठ गए तुरंत, आपको पता चल गया सुबह हुई है, ठीक है। आप रात होती है, आपको नींद आने लगती है, आपको पता चल जाता है रात हो गई है। तो ये सारी चीजें जो कंट्रोल है वो कौन कर लेता है, आपका हाइपोथैलेमस कर लेता है। उसके बाद देखिए जो आपको पेन होता है, जैसे फीलिंग्स वगैरह, फीलिंग पेन का मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि किसी ने आपको मारा, आपको पेन हो रहा है बेसिकली। और जो हंगर है, भूख है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो कौन आपको भाई भूख लग रही है, तो ये आपका कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भूख लगी है, खाना खा लो जाके, हाइपोथैलेमस बोल रहा है। आपको थ्रस्ट है, प्यास लगी हुई है आपको, तो कौन बता रहा है, गला सूखता ना, और आपका जो ब्रेन है वो आपको मैसेज देता है कि पानी पी लो भी, या प्यास लगी है तेरे को, तो कौन बता रहा है, हाइपोथैलेमस बता रहा है। इसके भी सारे फंक्शंस आपने यहाँ पे साइड में देख लिए होंगे। तो बड़ा ही ये भी आपका इसके नोट्स हैं वो आपको इतने ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा लिखने नहीं है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है। देखिए मैंने इसमें आपको फोर ब्रेन बताया, फोर ब्रेन में मैंने आपको सेरेब्रम बताया और हाइपोथैलेमस, इसके दो पार्ट हमने पढ़े। उसके बाद आपका मिड ब्रेन आता है। तो मिड ब्रेन की मैं बात करूंगा तो देखिए इसके अंदर तो आपको साफ साफ ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जो कि कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन है। लेकिन यहां पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये इमेज आप देखिए, जिसके अंदर आपको ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है वो अलग ही नजर आ रहा होगा, जो कि आपका मिड ब्रेन है। तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ी खुशी की बात, आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ बच्चे तो यही वेट करते रहते हैं कि सर सिलेबस के अंदर कम से कम हो, ये है इनको भी हटा दो सर, ये भी क्यों रखे हैं। तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ा हुआ पार्ट है, बहुत स्मॉल है, कॉन्ट्रैक्टेड है, छोटा सा पार्ट है, सिकुड़ा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट। ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितना सा पार्ट है, कितना बड़ा आपका पूरा ब्रेन है और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऊपर वाली साइड से तो ये सेरेब्रम से ढका होता है। ये देखिए ये ऊपर वाली जो साइड है वहां तो देखिए फोर ब्रेन से अटैच होता है, और नीचे वाली साइड है ना उसमें देखिए ये पार्ट आप देख रहे हैं, देखिए ये तलवार से निकल रही है यहाँ से, ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है मेडुला। इसका पूरा नाम क्या है, मेडुला ओब्लंगेटा,
मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो मेडुला है वो इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं भी सुना था आपने पिछला वीडियो तो कोई बात नहीं, इससे अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पूरे हिंड ब्रेन को ही डिस्कशन करेंगे, तो तब सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये तलवार जैसा पार्ट आपको नजर आ रहा होगा ना, देखिए पार्ट यहाँ से निकल रहा है, ये किससे जुड़ रहा है, देखिए ये आपका मेडुला है और मेडुला किससे जुड़ रहा है, इससे, ये जो बीच का हम क्या बोल रहे हैं मिड ब्रेन। तो ऊपर वाला हिस्सा तो किससे, फोर ब्रेन से कवर होता है, या फोर ब्रेन का भी सेरेब्रम से कवर होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना देखिए इससे, ये जो आपका मेडुला है इससे जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये लिम्ब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के अंदर लिम्ब मसल्स को कंट्रोल करता है। लिम्ब मसल्स क्या होती है, आपके हाथ की जो मसल्स हैं, आपके ये अपर आर्म के जो मसल्स हैं, आपके लेग अपर लेग की जो मसल्स हैं, डाउन जो लेग है उसकी मसल्स हैं, यानी घुटने से नीचे की तरफ जब आप चलते हैं, ये सारी इनको लिम्ब मसल्स कहा जाता है बेसिकली। इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन कर लेता है, ये आपका मिड ब्रेन कर लेता है। भाई जैसे कि मेरे को मैंने अभी हाथ आगे किया ना, हाथ आगे, तो इसका मतलब कुछ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, कुछ मसल एक्सपेंड भी हुई होगी, तो इन मसल्स को कंट्रोल करने की जरूरत तो पड़ती है ना हमारी बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, तो ये इसको कंट्रोल करने का काम ये आपका मिड ब्रेन कर लेता है। उसके बाद दूसरा आप कह सकते हैं कि विजन के अंदर भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जो आप देखते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें आप देखते हैं आपके सामने जितनी सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर भी इस मिड ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने जो ब्रेन के दो पार्ट थे उनको समझ लिया है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये स्कल के अंदर, खोपड़े के अंदर सेफ रहता है। क्या खोपड़ा क्या है, कार्नियम, कार्नियम क्या है, स्कल, ठीक है ना। तो ये इस कार्नियम के अंदर क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से सेफ रहता है, ठीक है ना। और इतना भी सेफ नहीं है कि हथौड़े से मारोगे तो आपका स्कल टूटे, भाई स्कल टूट गया आपका तो फिर ब्रेन को हार्म होगा और उसके बाद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 लेयर्स मैंने आपको बताई जिनको हमने क्या बोला, मेनिनगिस बोला। और मेनिनगिस के अंदर कई बार जब आपको चोट वगैरह लगती है तो सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन्फ्लेमेशन होता है, उस सिचुएशन को आप क्या कह सकते हैं, आपके पास मेनिनगिटिस कह सकते हैं, ये हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये 3 पार्ट मैंने आपको बताए। जो फोर ब्रेन है उसके 2 पार्ट हमने पढ़े यहाँ पे, सेरेब्रम पढ़ा, हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा कंप्लीट, और उसके बाद हमने जो मिड ब्रेन है उसके बारे में अभी डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन के जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे साइड के अंदर मिल गए होंगे। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस ब्रेन का एक और जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, हिंड ब्रेन, जिसके अंदर तीनों पार्ट है, मेडुला ओब्लंगेटा, और इसको आप कह सकते हैं पूरा मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और सेरेबेलम, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।